आज का मुद्दा है रिलेशनशिप एंड नेग्लिजेंस और आज हमने चुना है कल्पेश और सना के केस को। मेरा नाम सना है। मेरी शादी सना के साथ 8 साल पहले हुई थी। मेरे पति को मुझसे यही शिकायत है कि मैं उन्हें वक्त नहीं देती। 8 साल बाद हमें बच्चा हुआ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चे की लुक आफ्टर अच्छे से करूं। पता नहीं अभी सना बिल्कुल बदल सी गई है। लेकिन कल्पेश तो इन सब बातों को समझता नहीं। सिर्फ मुझे उससे एक ही शिकायत है। उसको तो बस एक ही शिकायत रहती है कि मैं उसे समय नहीं दे पाती। लेकिन अब मुझे वो 1 मिनट भी नहीं देती है। मैं घर संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ और आए दिन हमारे झगड़े। मैं तो इस झगड़े से पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि इसका सलूशन क्या है। मुझे लग रहा है हमारे रिश्ते में दरार आ गई है, जिसकी वजह से हम लोग अलग होते से नजर आ रहे हैं। तबाह किया फिर भी दिल से निकला ना कोई। गम में पनाह दिया फिर भी दिल से निकला ना कोई। वो पागलपन था ये पागलपन है। दिल की ये कैसी दोस्तों, घर के आंगन में जब बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो माँ बाप का दिल फूला नहीं समाता। बाग बाग हो जाते हैं माँ बाप। लगता है कि अब शायद हमारा परिवार पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। लगता है कि अब खुशियां आ गई हैं और बढ़ती ही चली जाएंगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि बच्चा आ जाने की वजह से किसी पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, उनकी खुशियां बढ़ने की बजाय कम हो गई हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद यकीन करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब कल्पेश ने हमें कॉल किया था और अपनी ये समस्या हमारे साथ शेयर की थी। खैर, अलग सी समस्या थी, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकें कि आखिर हकीकत है क्या। और इसके लिए सबसे पहले यहां पर बुलाते हैं कल्पेश को। हाय कल्पेश, हाउ आर यू? प्लीज। कल्पेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कहां से बिलोंग करते हैं? जी, जयपुर। और आपकी शादी को कितना वक्त हो गया? 8 साल। 8 साल की शादी है आपकी। कब, कहां और कैसे आपकी मुलाकात सना से हुई? सना जॉब करती थी और मैं भी ऐसे ही अपना कोई ना कोई काम करता रहता था। उस समय हम दोनों मिले, बात हुई, नज़दीक आए और शादी तक बात आ गई। तो फैमिलीज़ का मिलना हुआ तो फाइनल हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं आई, सब अच्छा हो गया। उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं घर संभालूंगी। मैंने, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सब अच्छा चलता रहा।
उसके बीच मैंने भी खुद सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में बिज़नेस ही था, तो मैंने अपना बिज़नेस किया। बिज़नेस है मेरा इलेक्ट्रॉनिक का, जो अप्लायंसेस होते हैं उसका शोरूम है जी। सब अच्छा है। 1 साल हमारा बहुत अच्छा गया, दूसरा भी अच्छा गया। फिर प्लान किया कि अब बच्चे की ज़रूरत पड़ने लगी है। जैसे हमारे यहाँ होता ही है समाज में कि अब इतना लंबा टाइम नहीं जा सकता, तो एक परिवार पूरा हो जाना चाहिए। माँ बाप भी यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर सना ने बोला कि कहीं बोल कर लेते हैं हम लोग, शायद बच्चा हो जाए ऐसा। डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्या रीज़न था, नहीं हुआ। अब जब बच्चा 8 साल हो गए, बच्चा हुआ, ठीक है, खुशी आई घर में। बिल्कुल, जो हमारी खुशी जाहिर सी इतने साल से हम लोग जिसके लिए जो हम करते आ रहे थे, जिस खुशी में हम डूबे हुए थे उस तरीके से, हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनकी औलाद, उनका परिवार कंप्लीट हो। बिल्कुल। और आज जब बच्चा आ गया तो कहीं जो हमारी खुशी थी वो खत्म सी होती नजर आई मुझे। और कल्पेश, क्या परेशानी ये है कि देखिए, मैं हर बात जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अनजान हूँ हर चीज़ से। 2 महीने, 1 महीना या 3 महीने बच्चे को माँ का पूरा प्यार चाहिए होता है, वो तो चाहिए होता है लास्ट तक, लेकिन वो ऐसे टाइम होता है जिसमें एक एक घड़ी उसको माँ सामने ही होती चाहिए उसको। सब कुछ ठीक था, मैं अपने काम से आ रहा हूँ, तो मुझे कहीं ऐसा लगा, जो मैंने देखा कि सना बदल रही है। किस तरह से बदल रही है सना? कैसे है कि जिस तरह से इसका पहले व्यवहार था, प्यार से, जैसे मैं आता हूँ घर में, प्यार से बोलना, पानी लाना, चाय बनाना, जो भी कुछ था, जी। अभी मैं घर में आया, मेरे हाथ में बच्चा दे दिया, पकड़ो इसको। तो आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जब बाहर से आता है तो वो कहाँ से होके आता है, क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो उसको आप पूरा का पूरा एकदम से लौट दे दोगे? थोड़ा सा समय दो ना। बच्चा मेरा भी, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। खुशी मुझे भी उतनी है जितनी तुमको है, लेकिन जब मैं आया हूँ, जैसा पहले था, क्या आए, पानी तो पूछा कम से कम, लेकिन अब तो वो भी नहीं था। तो क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सुबह से लेकर शाम तक जब आप ऑफिस में होते हैं, उस वक्त सना बच्चे की पूरी देखभाल करती हैं, सारा काम करती हैं? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक हाथ में बच्चे को लिए हों और दूसरा हाथ उनका सब्जी में चल रहा हो, देखा है या फिर सब्जी काटते पे चल रहा हो। तो आपके आने के बाद अगर वो आपकी औलाद को, आपके बच्चे को आपकी गोदी में दे देती हैं, तो इसमें गलती क्या है? नहीं, गलती कुछ नहीं है, लेकिन एक गलती है कि एक जो आदमी बाहर से आया है, वो सुबह से निकला हुआ है, वहाँ कितने बाहर काम होते हैं, कितने लोगों का लोड होता है, इसको संभालो, उसको संभालो। अब आप, जो मैं काम करके आ ही रहा हूँ बाहर से, आप मुझे और एक दूसरा काम दे रहे हो। ये तो आप पूछ नहीं सके कि बैठो, पानी पियोगे, चाय पियोगे, मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं, सीधा जाओ किचन में, बच्चा पकड़ाया, किचन में जाओ, और उसके बाद में उसकी बोतल धोना शुरू, उसका ये करना शुरू। मतलब मेरा तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना वहाँ पे। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है, या फिर इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी थम गई हो, डिस्टर्ब हो गई हो, और आपका मेन फ्रस्ट्रेशन वही हो जो दूसरे ट्रैक से बाहर निकल रहा हो, दूसरे साधनों से बाहर निकल रहा हो? तिल बराबर एक बात बोलूं तो वो मेरे पास तक नहीं आती, सिर्फ इतना पूछने आती है, क्या खाना है, खाना बन गया है, तैयार है, खा लो। दूसरा, वो सोया है, अगर वो सोया है तो एकदम तो नहीं उठेगा, इतना तो मैं भी बच्चा नहीं हूं, मैं जो जानू नहीं, वो 2 महीने का तो नहीं है, 10-10, 5-5 मिनट में उठेगा। वो सोया है, आराम से सोया है। जब तुम्हारी आंखों के सामने है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठ सकती? तुम मेरे साथ अपनी कुछ, मेरी बातें आप क्यों नहीं सुनना चाहती हो? आपके कहने का मतलब है कि आपको जो वक्त चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, भले ही उतना ना हो जो पहले था, लेकिन थोड़ा वक्त आपको चाहिए ताकि आपका पार्टनर आपकी बातों को समझे, आपको समझे, आपकी परेशानी को समझे। दोस्तों, यहाँ पर कल्पेश का ये कहना है कि उनकी पत्नी जो है, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका प्यार बच्चा होने के बाद पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो चलिए तहे दिल से स्वागत करते हैं मिसेस सना का। नमस्ते सना जी, कैसी हैं आप? प्लीज बैठिए।
सना जी, नाम बता दीजिए प्लीज अपने बच्चे का। उसका नाम अंश है। अंश। अंश जब से आपकी जिंदगी में आए हैं, जब से एक नया अंश आपकी जिंदगी में आया है, तब से आपकी जिंदगी जो है वो बिखरने से लगी है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? एक्चुअली इनको जो है अपना सारा जो भी काम है ना वो समय पर चाहिए। इन्हें समय पर खाना चाहिए, समय पर कपड़े प्रेस चाहिए, घर साफ होना चाहिए, खाना समय पर होना चाहिए। मैं आखिर कितना काम करूं? मैं मशीन तो नहीं हूं ना, मैं भी थक जाती हूँ। ये सब शादी से पहले था। शादी से पहले था। शादी जब हुई हमारी, उस बच्चा होने से पहले था। बच्चा होने से पहले था। तो जब बच्चा हो गया तो उसके बाद ठीक है, अंडरस्टूड है वो चीज कि चलो ठीक है, तुम ये सब काम मत करो, प्रेस करना ये करना ओके। बाहर जो है ना, प्रेस करने वाले भी बैठे होते हैं। तुमको 2 मिनट तो लगती होगी बाहर जाने के लिए, प्रेस तो आप करवा सकते हो ना, जरूरी तुम ही करोगे। चलो वो भी मैंने समझ लिया, कुछ नहीं है, कोई भी परेशानी है, वो सब चीज मैं भूल चुका हूँ। तुम्हारी प्रेस करना, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा काम, तुम्हारा सफाई, तुम्हारी धुलाई, कुछ भी मुझे कोई चीज याद नहीं है इस टाइम। और ऐसी तुम ही एक अकेली मां नहीं हो दुनिया में जो सिर्फ एक बच्चे के पीछे सारा काम उसके ऊपर ही ध्यान लगा, उसी का ही सारा काम होता। मेरी भी माँ है, मेरी माँ ने भी हम 3 भाई बहनों को पाला है, लेकिन हमारे बीच में कभी, और मेरे पिताजी के बीच में कभी ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं कि जो अब हमारे बीच क्रिएट हो रही है। अब आप खुद सोचो कि ऐसा क्यों है। मैं जब शादी करके नई नई इनके घर में आई थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये शुरू से ही कुछ अपनी मम्मी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब हर काम के लिए कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट है। जब हमारी शादी हुई तो धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी मेरे ऊपर होने लगी, लेकिन मैं इनकी वाइफ हूँ तो। सना, यहाँ इशू काम का तो है ही नहीं, जैसा कि कल्पेश ने कहा। इशू है टाइम का, इशू है इम्पोर्टेंस का, इशू है मिसिंग रोमांस का, जो अब आपके रिश्ते में शायद उस तरह से नहीं रहा जैसा कि अंश के आने से पहले था। मुझे आपको नहीं लगता कि आप इनको टाइम नहीं दे पा रही, जिसके चलते आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं, हिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और इनका फ्रस्ट्रेशन और दूसरी जगहों से और दूसरे तरीके से बाहर आ रहा है? मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसे टाइमिंग्स होते हैं, कुछ ऐसा टाइम आता है, ऐसा समय आता है कि आपकी प्रायोरिटीज जहाँ पर थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बच्चा रात को उठता है, रोता है, तो मैं ही उसे संभालती हूँ। बिल्कुल, आप एक माँ हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और घर के भी कामों की जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। मैं बाई वगैरह रखने में बिलीव नहीं करती। तो ये सब जब दोनों मैं अपने दायरे संभालती हूँ, मैं थक जाती हूँ कई बार। तो ऐसा हो सकता है कभी, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं इनको उतना वक्त ना दे पाई हूँ जितना मैं इन्हें पहले दे पाती थी। लेकिन सना, क्योंकि 8 साल के बाद मुझे बेटा हुआ है तो मुझे कहीं ना कहीं वो डर जो है वो दिल में सताता रहता है। उसको किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देखना चाहती मैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से अपना माँ होने का फर्ज निभाऊं। क्या आप चाहेंगी, कभी भी ये बर्दाश्त करेंगी कि आपका जो रवैया है, जो आप जानबूझकर भले ही ना कर रही हो, जो अनजाने से आपसे हो रहा है, उसकी वजह से आपके पति जो प्यार उन्हें आपसे चाहिए वो किसी और औरत में ढूंढना शुरू करते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं इनकी जिंदगी में किसी और औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इनसे प्यार करती थी, आज भी बहुत करती हूँ, लेकिन इनके मन में ये सब पता नहीं है क्या सोचते हैं अपने मन में और क्यों ये गलतफहमी इनके अंदर आ गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये इल्जाम लगाने का जो सिलसिला है शायद खत्म होता है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। एक ब्लेम गेम शुरू हो गया है और जब भी ये सिलसिला शुरू होता है मेरी लाइट पूरी तरह से स्विच्ड ऑफ हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। और तभी मुझे याद आती है हमारे एक्सपर्ट यानी दीपक कश्यप की, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट दीपक का। हाय दीपक, हाउ आर यू? गुड। दीपक, क्या करें? कल्पेश और सना,
नमस्ते। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी वर्बल कंसेंट, मतलब मुंह से बोल के मंजूरी दें कि आप ये काउंसलिंग सेशन हमें ब्रॉडकास्ट करने की इजाज़त देते हैं। जी कल्पेश, ठीक है। दीपक, दोनों की मंजूरी मिल गई, रजामंदी हमें मिल गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो चलिए यहाँ पर रुक लेते हैं, ले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए साइकोलॉजी बिहाइंड लव के साथ। मेक इट और ब्रेक इट। अगर मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई तो डेफिनेटली मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा। अमूमन बच्चा आ जाने के बाद जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं। एक नन्हे मुन्ने की किलकारी हमें बहुत 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 खुश कर देती है। लेकिन सना और कल्पेश के साथ उल्टा हो रहा है। जब से इनकी जिंदगी में इनका बेटा अंश आया है, तब से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। इनके रिश्ते में खटास आ गई है, दूरियां आ गई हैं। क्या फ्यूचर है? क्या होना चाहिए ऐसे में? क्या रवैया होना चाहिए सना का और क्या रवैया होना चाहिए इनके पति का? ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट दीपक कश्यप से, जो कि एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। दीपक, ओवर टू यू। देखिए, मैं आप दोनों से पहले तो साथ में बात करूंगा और फिर अलग अलग बात करूंगा। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी जब हम स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप में हम अपने पेरेंटिंग रिलेशनशिप के पैटर्न्स डालते हैं। जिस तरह से हम अपने माँ बाप से रिलेट किया करते थे, उस तरह से हम अपनी पति या पत्नी से रिलेट करते हैं। जैसे पति अपनी पत्नी को एक बहुत केयरिंग रूप में देखता है, जिस रूप में वो अपने माँ को देखा करता था, और पत्नी अपने पति को पिता की तरह केयरिंग और सिक्योरिटी वाले रूप में देखती है, जिस तरह से अपने पिता को देखा करती थी। अब क्या होता है कि अगर वो पेरेंटिंग रोल जो आप डिमांड करते हैं अपने लवर से, अगर वो डिमांड बहुत स्ट्रांग हो और वो डिमांड जब पूरी ना हो, तब हमें वो इमोशंस मिलते हैं जो अभी आपको मिल रहे हैं। और देखिए, आप और मैं एक आदमी होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते, हम ये कभी नहीं समझ पाते कि जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उससे उसका जो हार्मोनल जुड़ाव होता है, जो साइकोलॉजिकल जुड़ाव होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर उस बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उनसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो औरत अपनी जान तक पे खेल के उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। और कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा बहुत समय के बाद हो, जैसे आपके केस में हो रहा है, तो हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और क्या लगता है हमें कि यार 8 साल के बाद तो आया है, इसको कुछ ना हो जाए, और इसको कुछ हो गया तो मैं एक गंदी माँ साबित हो जाऊंगी, और गंदी माँ साबित हुई तो मैं एक गंदी इंसान साबित हो जाऊंगी। और वो एंजाइटी हमें ऐसे बिहेवियर देती है जो कि हमें अडेप्ट करने की लायक नहीं रखते। सबसे पहले आप एक इंसान हैं खुद के लिए, आप ना तो खुद के ऊपर ढंग से ध्यान दे पा रही हैं, फिर माँ, फिर पत्नी, फिर बेटी, फिर बहू, जो भी आपके रोल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ रोल्स आपने चुने हैं, जैसे एक बीवी होना, एक माँ होना। ये आपके 2 बहुत प्राइमरी रोल्स हैं, लेकिन ये उतने भी बड़े नहीं हैं जितना पहला एक इंसान होना, खुद के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी आपने एक बच्चे को चुना और बच्चा छोटा है, इसीलिए बच्चा पहले आएगा। ये तो आप भी मानते हैं, क्योंकि बच्चा इनके बिना अपना ध्यान नहीं रख सकता है। लेकिन अभी जो मैं आप में देख रहा हूँ वो है एक बिहेवियर 15 साल के बच्चे का। आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन उस गेम में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा
और अलर्ट रहने से मतलब है कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो पहला जवाब दिमाग में आता है वो देंगे आप, ठीक है? ज्यादा सोचेंगे नहीं, चलेंगे? अच्छा, अगर मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रख पा रही है, इसका क्या मतलब है? या तो बिजी है, फिर मुझसे दूर होती जा रही है। मुझसे दूर होती जा रही है। अगर मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई तो डेफिनेटली मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। एग्जैक्टली ये आपके दिमाग में है कि अगर मेरी पत्नी मुझसे दूर हुई इक्वल मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आपकी शादी तो इनसे अभी कितने साल हो गए आपकी शादी? 8 साल। 8 साल से पहले कैसे जीते थे? अच्छे से। अच्छा, तो अभी आप जान रहे हैं कि आपको दुख जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है दिमाग में ये सोच कि मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता। देखिए, आप इन्हें मिस करते हैं वो तो मैं बात समझता हूं, लेकिन अगर केवल मिस करते तो आपको ये इमोशंस नहीं आते। मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जो चीज आपसे पहले थी वो मुझे नहीं मिल रही है। हाँ, और आपको लग रहा है कि आगे भी नहीं मिलेगी। हाँ, मेरे साथ आप सुनने की उन्हें रोने दीजिए, कोई बात नहीं, उन्हें रोने दीजिए। आप मेरी तरफ देखिए प्लीज। हम ना, तो आपके दिमाग में जो दो विचार चल रहे हैं कि एक विचार है कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं खत्म। दूसरा विचार ये है कि आज ऐसा कर रही है तो ऑब्वियसली कल भी ऐसा करेगी। ये दोनों विचार आपके दिमाग। आप भविष्यवक्ता हैं क्या? नहीं ना। मैं अभी इनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आपके दुख को कम करने के मैं इनके पास 1 मिनट में आ रहा हूं। तो अगर आप देखिए, एक विचार अपने दिमाग में आप ये बोलते हैं मेरी बीवी नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी बीवी नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो आप ऐसे रोते हैं जैसे अभी आप रो रहे थे। अगर आप इस विचार को थोड़ा सा बदले और कहें अभी मेरी बीवी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर इसके पास टाइम नहीं है तो भी मैं अपने काम कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। मैं इसे मिस कर रहा हूं, सच है ये बात कि मैं इसे मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने काम कर सकता हूं। अगर आप 1 सेकंड के लिए ये वाला विचार कहेंगे तो क्या आप उतने ही दुखी होंगे जितना पहले थे? दुखी तो रहूंगा ही मैं। हाँ, लेकिन कम या ज्यादा? हो सकता कम, शायद कम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 5 मिनट मुझसे बात करके अपने दुख को थोड़ा सा कम कर पाए हैं तो सोचिए, अगर आप थोड़े दिन काउंसलिंग में जाते हैं और इस चीज का प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अपने थॉट पैटर्न्स को कैसे बदलूं, क्योंकि सोचने से फील करना बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है कि जरा सा एक थॉट बदलने से मेरा दुख कम हो गया। भाई ये क्या हुआ? ठीक है, और ठीक उसी तरह आप में जो मदरहुड एंजाइटी है कि मैं एक अच्छी मां नहीं होंगी अगर मैं इसको ध्यान नहीं दूंगी पूरी तरह से, नहीं, अगर वो सो रहा है तो उसे अकेले सोने दीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक भी पल के लिए वो मेरी नजरों से दूर ना हो, मैं हमेशा हाँ, और अगर एक भी पल के लिए नजरों से दूर हुआ तो क्या होगा? बस मन थोड़ा घबराता है, उसकी मन चिंता तो लगी घबरा रहा है, रहती है। लेकिन अगर वो नजरों से दूर हुआ तो क्या होगा? पता नहीं। ये पता नहीं ही है, लेकिन इस पता नहीं में एक और चीज है कि जो होगा वो बुरा होगा। अगर आपके मन में होता पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कुछ अच्छा हो, तो आप दूरी चली जाती। अभी तो मान लीजिए बच्चे की खुद की कोई डिजायर्स और विशेस नहीं है, कल को मान लो वो आपसे दूर जाना चाहे कॉलेज में पढ़ने के लिए, दूर स्कूल में पढ़ने के लिए, आप स्कूल में नहीं जाने देंगे उसे फिर? कि अगर यही है कि बच्चा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे तो फिर तो आपको उसके साथ स्कूल भी जाना पड़ेगा, आपको उसके साथ कॉलेज भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें अपनी एंजाइटी का ख्याल करना पड़ेगा। ये एंजाइटी आपको इनके साथ एडजस्टमेंट करने से रोक रही है, ठीक है? और हमेशा साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सेक्स करना है या नहीं करना है। इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी सेक्स के बिना भी हो सकती है। हाथ पकड़ना, एक दूसरे के ऊपर हाथ में हाथ डाल के सोना, एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं है सेक्स करना, लेकिन एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आज यही बता देना कि दिन कैसा था, यही बता देना कि दूध कैसे जल गया था, लेकिन आंखों में आंखें डाल के प्यार से। उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग, जैसे आपने कहा, वो अपनी मम्मी के बहुत क्लोज थे, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें
वो आपको एक माँ के रूप में भी देखते हैं, मतलब एक केयरिंग की तरह से। ठीक है, तो आप समझिए और आप थोड़ा सा दोनों को देखिए, शादी हमेशा दोनों की समझ से होगी, तो प्लीज आप मदद लीजिए काउंसलर्स की। जयपुर में अगर कोई काउंसलर्स हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ आए हुए हैं, कुछ दिन यहाँ रुक जाइए, यहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज इसमें आगे जाने काफ़ी हद तक मुझे अभी समझ में आ रही है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मतलब कि मेरी एंजाइटी जो है थोड़ी कंट्रोल में रहे बच्चे को लेकर, और मैं चाहूँगी कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है, अपना जो समय है, मैं इनको दूँ। लेकिन थोड़ी सी अगर ये भी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे तो। और इसके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे पास आपके लिए, कि जब ये आपको समय नहीं दे पा रही है ना, और ये जहाँ है आप वहाँ चले जाओ। बच्चा अगर उसमें पड़ा है, आपके पालने में पड़ा है, बच्चे के साथ खेल रही है, इनके हाथ पे हाथ रख के दूसरे हाथ से बच्चे को हिला, तो आप भी वो प्रैक्टिकल चीजें कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना दुखी हैं कि आपको वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी नहीं आ रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, इसका सोल्यूशन है, और हम इसका सोल्यूशन अच्छे और पक्के तरीके से ढूंढेंगे काउंसलिंग में। ठीक है सना, आप दोनों से ये आशा करते हैं कि आपने आज जो दीपक ने आपसे कहा उस बात को समझा होगा और आप उसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे, एक कोशिश करेंगे, एक पहल करेंगे अपनी तरफ से। और जैसा कि दीपक ने कहा कि आप काउंसलिंग सेशंस के लिए भी आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, यहाँ हमारी मदद चाहते हैं तो हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल करेंगे। जैसे हमारी ज़िंदगी पहले थी खूबसूरत, उसको वापस से खूबसूरत करने के लिए ट्राई ज़रूर। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जितनी पहले खूबसूरत थी आपकी ज़िंदगी, आपका रिश्ता, उससे कहीं गुना और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, मजबूत हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो पे आने के लिए। और इसी के साथ दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। और आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने एक कोशिश की। इसी के साथ आपसे हमेशा की तरह कहना चाहेंगे कि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी जिंदगी में। तो अगर आपके रिश्तों में किसी भी तरह की कोई भी दूरी आ रही है, किसी भी तरह की कोई दरार आ रही है, या फिर कुछ भी उलझन है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं और इसके लिए आप हमारी मदद चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल है love@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी साइकोलॉजी बिहाइंड लव के एक नए एपिसोड में, जहां पर देखेंगे कि एक और रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आ गई है, और अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसे समझेंगे। समझने के बाद कोशिश करेंगे कि उसकी उलझन को सुलझा सकें, मगर हमेशा की तरह प्यार से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।